नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे। मैं हूं आपका साथी हरीश विष्णु। साथियों, आज विश्व देश नहीं पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। पूरे भारत की बात करूं या विश्व की बात करूं तो पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं निकाल रही है और सरकार जो है करोड़ों रुपए इस पर्यावरण के लिए खर्च कर रही है। वहीं एक ऐसी संस्था है जो जिसका नाम है कोशिश पर्यावरण टीम, जो कि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो शादी विवाहों में जहाँ पर खाना को वेस्ट करते हैं या जो बोतलें इधर उधर फेंक देते हैं, उनको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें तांबे के लोटे, जो तांबा हिंदू सनातन धर्म में शुद्ध माना जाता है, तो तांबे के लोटे में लोगों को जल पिलाया जाता है। और वहां पर एक बहुत बड़ी जो जल संरक्षण जो है ये संदेश ये लोग दे रहे हैं। कौन ये लोग हैं? इस तरह के प्रोग्राम में ये लोग जाते हैं, फिर वहां की सेवाएं देते हैं। कौन इनको फाइनेंशियली। भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी है और हमारे पूर्वज हमेशा धरती माँ की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे और वो धरती को किसी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन आजकल आधुनिक संस्कृति है जो पश्चिमी देशों का हम अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से धरती पर शादी ब्याह समारोह और जहाँ भी पार्टी हो, चादरों का आयोजन हो, जागरण हो, लोग आजकल सिंगल यूज प्लास्टिक गिलासें काम में लेने लग गए। इससे धरती पे इतना कचरा हो गया, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, कोई भी क्षेत्र, चाहे नदी हो, चाहे नला हो या और कई मंदिर स्थान हो, सुंदर हो, जब पर्यटक स्थल हो, सब इस प्लास्टिक कचरे से बराबर डटे पड़े हैं। तो ये हमसे सहन नहीं हुआ, तो हमने देखा कुछ ऐसा करें कि इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगे। तो हमने निर्णय लिया कि हम बड़ी बड़ी शादी ब्याह हो वहाँ पर हम तांबे के लोटों का प्रचलन करें और उस प्रचलन से हम सिंगल यूज प्लास्टिक को थोड़ा दरकिनार करने में सक्षम हो सकेंगे, ऐसी हमने भावना रखी और उसमें हमें सफलता मिलनी शुरू हुई है। ऐसी बात है सर, हमारी टीम लगभग भारत के सभी कोने कोने में है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ टीम कभी कभी तो 2-3 जने जाते हैं और स्वतः ही बन जाती है। कुछ जहाँ शादी समारोह होते हैं वो लोग भी तो चाहते हैं कि उनकी शादी समारोह सुंदर हो, गंदगी नहीं हो, मेहमान लोग उनके समारोह की तारीफ करें, तो वहाँ के लोग भी जुड़ जाते हैं और कुछ हम चले जाते हैं। इस प्रकार हमारी टीम स्वतः बन जाती है। 400-500 आदमी हो जाते हैं। छोटे फंक्शन में हम 50 भी होते हैं, कभी 150 हो जाते हैं, कभी 125 हो जाते हैं, कभी 225 हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी टीम घटती बढ़ती रहती है सर। सर लोटे हमारी टीम के पास है, लगभग 100-200 लोटे हैं तांबे के, और तांबे के जिसको कैंपर बोलते हैं, कलश, वो भी हमारे पास है, वो हम साथ में लेके जाते हैं। और हर शादी ब्याह में हमारे लोटे खो भी जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह वालों से हम निवेदन करते हैं कुछ लोटे आप भेंट कर दीजिए, जो खोए हुए लोटों की खाना पूर्ति हो जाए, वो लोटे हमारे कम नहीं हो और हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहे। सर जब जहाँ भाव होता है, जहाँ अंदर जिज्ञासा होती है कुछ करने की, कुछ करने का जुनून होता है, तो ये बाहर वो बोझा ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। ये पर्यावरण संगोष्ठी वास्तव में वन्य जीव संरक्षण, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और विश्नोई समाज के जो 29 नियम है उनको किस प्रकार हम जीवंत अपनी जीवन में जी सकें, उसके बारे में विशेष रूप से आधारित थी। और मैंने भी मेरे विचार इसी संदर्भ में रखे कि जब तक हम स्वयं अपने आप में 29 नियमों की पालना नहीं करेंगे, जब स्वयं हम एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आगे नहीं आएंगे, तब तक लोग नहीं जुड़ेंगे और तब तक हम भारतीय संस्कृति और 29 नियमों की पालना, वन्य जीवों की, पर्यावरण संरक्षण की बात करना ही बिल्कुल सही नहीं साबित हो पाएगी। और इसी बात को कमेटी और में जो संगोष्ठी थी, संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी जो वक्तागणों ने भी बहुत सराहा और सामने श्रोताओं ने भी मेरी बात को बिल्कुल स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मेरे विचार आपके सामने रखूं, ताकि लोगों को मालूम रहे कि जो
धरती माँ जो प्रदूषित हो रही है, जब तक हम धरती माँ को वापस रिटर्न देना नहीं शुरू करेंगे, जब उनको लौटाना शुरू नहीं करेंगे, तब धरती माँ कितने समय तक अपनी सेवा करेगी। एक तरफा सेवा कभी होती नहीं है, जो लेता है उसको हर हाल में देना पड़ता है। उसी संदर्भ में हमारी टीम काम करती है, ताकि हम धरती माँ का ऋण उतार कर हमारा जीवन सफल बनाने में, छोटा सा जीवन है उसमें कुछ दे पाएँ और हमारा धरती माँ का जो ऋण है वो उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद बिश्नोई टुडे। सपोर्ट करते हैं क्या है, आइए बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद विश्नोई है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। आपको बता दें कि ये जो कोशिश पर्यावरण सेवक टीम है, करीब पिछले 25 सालों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद खमुराम बिश्नोई के नेतृत्व में काम करती है। शुरू में ये टीम जब शुरुआत हुई तो 1-2 सदस्यों से हुई, आज तो इसके सदस्य पूरे भारत भर में करीब 300-350 के साथ है। ये टीम एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश साथ लेकर के चलती है, जिसमें ये प्लास्टिक मुक्त धरती अभियान है और भोजन जो लोग करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं, उस जूठन को न छोड़ें, इसके लिए जन जागरूकता अभियान है। और एक प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषता थी, जिसमें तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन काम लिए जा रहे थे। अभी भी इसमें जो फैशन का समय आया, फैशन का युग आया, जिसमें ये सब चीजें लुप्त हो गई, तो उस तांबे के बर्तनों के पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मेहमानों को, कोई भी समारोह हो, धार्मिक स्थल हो, वहाँ मेहमानों को तांबे के लोटों से जलपान कराने के साथ ही ये संकल्प दिलवाती है कि आप इस बर्तन को घर में भी यूज करें और अपने रोज के दैनिक दिनचर्या में काम लें, ताकि हमारा जीवन वापस प्राचीन। कह सकते हैं कि आप काफी जगह गए हो, काफी जगह राजस्थान में ही आप सेवा दे रहे हैं और स्टेट में दे रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनाराम बिश्नोई। इस टीम से जुड़े हुए लगभग 1 दशक मुझे हो गया है। बिल्कुल, हमारी टीम जो कोशिश पर्यावरण सेवक टीम है, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद में मुंबई, गोवा, अलग अलग जहां जहां बिश्नोई समाज की या अन्य समाज की संगोष्ठियां होती है या पर्यावरण संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हमारे जो सुप्रीमो साहब है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद खमुराम जी बिश्नोई, जो पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को चलाते चलाते स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने 2005 से चलाया, वो 5 देशों की यात्रा जिसमें भारत का नेतृत्व वो कर चुके हैं, कई देशों में उनका जाना हुआ है। तो ये मुहिम, जैसा कि जगदीश प्रसाद जी ने बताया कि जिस तरह से तांबे के लोटों से जलपान या प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से जो शादी समारोह है उसमें मुक्त रखने का कार्य करते हैं, मेले इत्यादि जो है उनको स्वच्छ रखने का कार्यक्रम लगातार इस टीम से जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरीश जी, जो इस आपके चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने तक ये बात जा रही है कि आप इस मुहिम में शामिल हो और आप जहां भी अपने घरों में सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी समारोह हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें प्लास्टिक मुक्त यानी सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बंद रखें। और नशा मुक्ति का जो अभियान है उसमें भी आप कम से कम जो अपन जिस तरह से नशे की मनवार पर रोक लगा सकते हैं, बिल्कुल वो ज्यादा से ज्यादा उस पर लगाएं और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।